तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। कल हमने आपको बताया था कि हम जो है एसआईआर का फॉर्म जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, वो कैसे फिल करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, वो अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने जो है कल ये वाला कॉलम बताया था आपको, लेफ्ट साइड वाला, ये वाला कल बताया था। आज हम देखेंगे कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो कैसे फिल करेंगे। देखो ऊपर का जो है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, सिंपल रहेगा। जो पूछा है वो आपको डालना है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, उनकी वोटर आईडी, आपकी मम्मी का नाम, उनकी वोटर आईडी। अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो है हस्बैंड का या फिर वाइफ का जो है नेम आएगा, और उनकी वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं। तो आज हम देखते हैं कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब नाम में जो है ना, आप क्या करोगे, या तो आप अपने पिता का नाम डालोगे, या मम्मी का नाम, या दादा का नाम, या दादी का नाम। मतलब इन तीनों में से, चारों में से जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, आप उसका डाल दोगे। ठीक है, नॉर्मली आपकी मम्मी या पापा का नाम 2003 की लिस्ट में होगा, आप उसको ही फिल कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये पूछ रहा है उनकी आईपी नंबर, यानी वही वोटर आईडी नंबर, जैसे हमने ऊपर डाल रखी है। यहाँ पे आप वो वोटर आईडी नंबर डाल दोगे। देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो। आप अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है संबंधी का नाम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधी का नाम, वो हमारे संबंधी का नाम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जिनका नाम हमने अभी यहाँ पे ऊपर डाला है, यहाँ उनके संबंधी का नाम पूछ रहा है। मतलब अगर आपने अपने पापा का नाम डाला है तो आपके दादा का नाम यहाँ पे आएगा, यानी उनके पापा के पापा का नाम आएगा। मम्मी का नाम डाला है तो आपकी नानी का नाम आएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अपने दादा या नाना का नाम फिल करेंगे इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद संबंध पिता। अब भैया आपके जो दादा है वो आपके फादर के तो पिता हो गए ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पिता। अगर आपने मम्मी का डाला है तो यहाँ पे क्या आएगी, माता। आपकी जो नानी है वो आपकी मम्मी की माता है। ठीक है, फिर से वही, जो आपका जिला है, सहारनपुर, या फिर आपका जो भी है, मेरठ, ठीक है, या फिर पीलीभीत, मतलब यूपी में जो भी है, या फिर दूसरे और आपके राज्य में जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इसके बाद फिर आप अपने राज्य का नाम डालोगे, जो भी है 2003 में। मतलब ये सारी डिटेल आपके पापा की, जो उनका रिकॉर्ड जो है 2003 में है, उनके हिसाब से डलेगा, उनके अकॉर्डिंग डलेगा, 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अब जो आपके पापा का विधानसभा निर्वाचन यानी जो पोलिंग बूथ था, वही आपको यहाँ पे डालना है। मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपके जो पापा के लिस्ट में पोलिंग बूथ है, मम्मी की लिस्ट में पोलिंग बूथ है, इस्लाम इंटर कॉलेज है। इसके इसमें तो इस्लाम इंटर कॉलेज है, जो आपका होगा वो देख लेना। मद्रसा स्थल का नाम उसके बिल्कुल सामने है। ये पूछ रहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सेम वही करना है। उनका जो लिस्ट में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी ये वाला 402, यानी कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी आप अपनी मम्मी का या अपने पापा का यहाँ पे डाल रहे हो, तो उनकी जो 2003 की लिस्ट में उनका नाम है उसके अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल डालनी है। इसी तरीके से ये आपका भाग संख्या। ठीक है, भाग संख्या मैंने कल भी बताई दिया आपको कहाँ पे मिलेगी। ये देखो ये लिखी हुई है भाग संख्या, यहीं से आप अपनी भाग संख्या डालोगे। ठीक है भाई, सिंपल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रम संख्या, क्रम संख्या वहीं से मिलेगी आपको। ये आप सपोज करो, जैसे आपके पापा का नाम है फजलू हसन, ये रहा। ठीक है, इनके आगे जो ये वाला आपका हुआ है 729, ये इनकी क्या होगी, सीरियल नंबर होगा, जो आपको कहाँ पे डालना है। ये रहा सीरियल नंबर होगा यहाँ पे। बस यही हमें करना है, और कुछ भी नहीं इसमें करना है। और फिर आप अपना जो है सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये उनकी डिटेल है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। सिंपली है कि आपका जिनका नाम नहीं है वो अपनी मम्मी का या पापा का डालेंगे।
अगर मम्मी या पापा का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपके दादा या दादी का नाम होगा, तो वो आप उसके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि किसका नाम 2003 की लिस्ट में है। ठीक है, इतना ही बनाया था मैंने। बाकी अब मैं आपको बताऊंगा इस जो फॉर्म है आप इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और किस तरीके से आप जो है बीएलओ को ये सबमिट करोगे और उनसे क्या चीज़ें लेनी है आपको। ठीक है, ये हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा मेरी साथ।